तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखो पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा कि आप कैसे कंपेयर करोगे इनके साथ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए। आप अपनी कॉपी पे पहले अच्छे से लिख देना ये वाली बात। द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले कि जो जनरल इक्वेशन होती है लाइंस की, उसको रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और फिर क्या होगा, a2x दूसरी वाली। ठीक है जी, आगे फर्स्ट वाली, अब आगे दूसरी वाली, एंड दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशनों को अच्छे से देखो तो देखो, ये पहली इक्वेशन को देखो अच्छे से, दोनों को देखो। a1x है ना, x आ गया वेरिएबल जहाँ पे, y दूसरा आ गया, तो दो वेरिएबल होने चाहिए थे। दूसरे में भी देखो x भी है और y भी है, दो वेरिएबल हैं। तो आपके पास ऐसी जो है दो इक्वेशनें आ जाएंगी लाइंस की। तो इनकी जो रेशियो होती है ना वहाँ पे a1 b1, आप कैसे कंपेयर करते हो, आपको ये याद रखना है इस तरह से। पहला, अगर कभी आपने जब कंपेयर करने की बारी आई a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2, अगर कभी नॉट इक्वल्स टू होंगी, मतलब इक्वल्स टू नहीं होंगी, तो आप याद रखोगे कि लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग, और उसका ये सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, जो भी आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। और उसको आप कंसिस्टेंट भी कहते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट भी कहते हो। ठीक, या पहले अच्छे से इसको लिख लोगे। दूसरी, अगर कभी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 आती है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब पता ना पैरेलल किस फॉर्म में होती है। देखो इंटरसेक्टिंग कैसे होती है, जैसे ये लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे कहीं इंटरसेक्ट करेगी इसको, यहाँ पे इस जगह पे कट कर रही है, किसी जगह पे भी कट कर सकती है, मानो इस जगह पे कट कर रही है, तो इसको इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। पैरेलल कैसी लाइन होती है, एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन जो होती है पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, सीधी सीधी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो कट ही नहीं करेंगी तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, आप बोलोगे नो सोल्यूशन। क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन। और इस लाइन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरी बात, अगर कभी क्या हो कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ जाए, कभी आ जाए, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। और इसके बड़े सारे सोल्यूशन किस लिखोगे, इनफिनाइट सोल्यूशन। क्या लिखोगे, इनफिनाइट सोल्यूशन, बड़े ज़्यादा सोल्यूशन आएंगे उसके, अगर कभी इक्वल्स टू आ गई रेशियो। ठीक है, और इसको आप कंसिस्टेंट भी कहते हो। ठीक, तो ये आप पहले याद रखोगे। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ आपके पास, देखो पूछा था कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट हैं। तो अभी आपको बताना पड़ेगा कैसी हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट करते हैं सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 5x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन क्या कहती है, 7x प्लस 6y
प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? ठीक, ध्यान से देखिए, आप इन दोनों इक्वेशनों को अगर ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे लिखना है ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद इस इन लाइनों के साथ। ये मैंने लाइन लिखी थी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अभी मैंने लिख के दिया आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने पहले यही लिखा था, देखो ये और ये है ना। अब आपको इन दोनों लाइनों को इन लाइनों के साथ कंपेयर करना है। ये लाइन की इक्वेशन दी है कि नहीं दी है ना, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। इस वाली को इसके साथ कंपेयर करो और इस वाली को इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, चलिए करते हैं। हेयर बताओ मुझे, अगर आप कंपेयर करने की बारी आ रही है तो इस x ये x a1 कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे a1 कितना होगा, 5 होगा। और b1 कितना होगा, b1 होगा -4 होगा, b1 होगा -4 होगा। और c1 कितना होगा, देखो c1 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, +8, तो 8 ही लिखोगे। माइनस तो होगा तो माइनस लगा दोगे। ठीक है, अब दूसरी को कंपेयर कीजिए, a2 कितना होगा, a2 होगा 7 होगा, a2 हो जाएगा 7। b2 कितना हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 6 है ना। और c2 क्या हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा, -9। क्या हो जाएगा, -9। ठीक है बात का कि नहीं, है ना। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे a1 a2, अब आप इस फॉर्म में लिखोगे इसको। नाउ रेशो, अब देखो a1/a2 कितना आया, ध्यान से देखो, 5/7 कितना आया, 5/7 आ गया, है ना। अब b1/b2 कितना आया, b1/b2 कितना आया, -4/6, -4/6। और c1/c2 कितना आया, बताओ, 8/-9, 8/-9। आपको क्या कहीं से भी ये इक्वल्स टू लग रही हैं? मतलब a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है भाई? 5/7, ये 5/7 क्या -4/6 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता बच्चे, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप सीधा बोल दोगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है किसके, b1/b2 के, b1/b2 के, है ना। तो अब मुझे बताओ, ये तो फर्स्ट पॉइंट ही कहता था, मैंने भी बताया आपको कि जब कभी फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया मैंने कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो वो कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमें पूछा था कि क्या इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो आप क्या बोल दोगे, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या लिखोगे ऐसे, हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ठीक है बात का। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के बाद सेकंड पॉइंट की बारी आ गई है। 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लो अच्छे से, इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ओके, सेकंड पॉइंट चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, है ना। और 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये यही क्वेश्चन दी हुई देखो। ठीक है, तो अभी करेंगे स्टार्ट इसको। तो आपको पता है ना, यहाँ पे कंपेयर करते थे, तो कंपेयर करने के बाद बताइए हेयर आपको क्या लगता है a1 कितना होगा। देखो ना भाई, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। बताओ a1 कितना होगा, a1 हो गया 9, b1 कितना होगा, b1 कितना होगा 3, और c1 कितना होगा, c1 होगा 12। अगर आप a2 की बात करोगे तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 18, b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा 6,
और C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो नाउ जब रेशो की करने की बारी आएगी तो A1/A2 कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, 9/18। ये तो कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ गया जी, 1/2 आ गया। अगर आप B1/B2 की बात करते हो तो B1/B2 कितना है 3/6, ये भी कट जाता है, 3 1 जा 3 3 2 का 6 कट गया, ये भी कट जाएगा, 1/2 आ गया। तो अगर C1/C2 की बात करते हो वो कितना है 12/24, 12 कम 12 12 24, तो कितना हो जाएंगे 1/2। तो देखो सभी 1/2 1/2 1/2 इक्वल्स टू आ चुका है, तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे कि A1/A2 जो है वो किसके इक्वल है B1/B2, और वो किसके इक्वल है, वो है C1/C2। तीनों इक्वल आगे कि नहीं आगे। तो अभी मैंने बताया आपको जब इक्वल हो जाए तो क्या होता था, को इंसिडेंट होता है। यहाँ पे देखो ऊपर मैंने आपको लिखाया अभी तीसरे पॉइंट में क्या लिखाया था कि अगर इक्वल्स टू आ जाए तो को इंसिडेंट होता है। तो हमने पूछा कि कोइंसिडेंट है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, कोइंसिडेंट हो गया। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो कोइंसिडेंट हो गया तो क्या लिखोगे, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं इधर से ही कॉपी कर लूँगा सीधा, ठीक, ओके। तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जगह पे क्या आ जाएगा, को इंसिडेंट आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्या आ जाएगा, को इंसिडेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है, सेकंड पॉइंट। आइए थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, देखो 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y है ना। तो अभी सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट 6x - 3y + 10 = 0, + 10 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0, ठीक है, ओके। तो आपको पता है ना कि हेयर A1 कितना होगा, अब बताइए 6 होगा, बिल्कुल होगा। B1 कितना होगा, B की होगा -3 होगा, बिल्कुल होगा। और C1 कितना होगा, C1 होगा 10 होगा, है ना। ये हमारा A1 होता है, ये हमारा B1 होता है, ये हमारा C1 होता है ना। और ये हमारा A2 होता है, ये हमारा B2 होता है, और ये हमारा C2 होता है ना। तो ये आपको पहले से ही बता के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ओके। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। अब बताइए C1 है ना, अभी आ गया A2 की बारी। अब क्या लिखोगे A2, तो A2 कितना होगा, देखो A2 होगा 2, और B2 कितना होगा, देखो y के कुछ नहीं तो 1 तो हो सकता है ना। तो क्या होगा -1, क्या हो जाएगा -1। और C2 क्या होगा, C2 होगा 9 होगा, है ना, ठीक है यहाँ तक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ A1/A2, A1/A2 जो है वो कितना होगा 6/2। B1/B2 वो कितना होगा, वो होगा -3/1, है ना। और C1/C2, C1/C2 कितना आया, C1/C2 आया 10/9, ठीक है, ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 1 जा 2 3 जा 6 हो जाता है। तो क्या आ गया 3/1, बाकी 3 ही है। और ये क्या था नीचे, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे B2 कितना -1 है। तो माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा 3/1। ये भी 3/1, ये भी 3/1, लेकिन ये नहीं कटेगा, है ना, ये नहीं कट सकता। तो आप क्या बोलोगे कि A1/A2 जो है वो तो B1/B2 के इक्वल है, बिल्कुल है, दिख रहा होगा आपको। 3/1 तो 3/1 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू किसके, C1/C2 के। देखो C1 C2 के इक्वल तो नहीं है ना, वो तो 10/9 आया, अलग ही आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया, तो पैरेलल हो गया, है ना, ये तो पैरेलल हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अभी आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया मैंने कि लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती हैं अगर क्या है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो पैरेलल हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पैरेलल लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पैरेलल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग जगह पे आ जाएगा पैरेलल। तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, एक सेकंड, पैरेलल, ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट भी आपका सॉल्व हो जाता है।
अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।